बोकारो दिन भर में आज गरीबों को अनाज बांटने के मामले में बोकारो जिला के पिछड़ने की खबर के बाद जिला प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं, देंगे इसकी पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। 200 से ज़्यादा लोगों का शहर में अपना एक घर होने का सपना कैसे हुआ साकार, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, बोकारो दिन भर में आपका स्वागत है। मैं अजय राज। बोकारो की खबरों में शिक्षा मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में थाना भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे बीएसएल के राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक भी खबरों में होगी। चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। अब केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को 31% की जगह पर 34% महंगाई भत्ते मिलेंगी। रूस के विदेश मंत्री सर्गे लैवरोव अपने 2 दिनों के भारत दौरे पर गुरुवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच उनकी इस यात्रा पर दुनिया भर की नजरें हैं। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। पेट्रोल के बाद दिल्ली में बुधवार को डीजल का दाम भी 100 रुपए के पार हो गया। दिल्ली, झारखंड समेत उत्तर भारत के कई हिस्से लू की चपेट में, येलो अलर्ट जारी। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 740 अंक और निफ्टी 172 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत 100 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का कीमत भी 800 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। 2 साल के बाद झारखंड में इस वर्ष सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा निकल सकेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात की अनुमति दे दी है। 6वीं जेपीएससी के सबसे पुराने मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। याचिका में पीटी परीक्षा को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि संशोधन नियमावली के कारण वे परीक्षा में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों को अनाज बांटने के मामले में बोकारो जिला के झारखंड में 21वें स्थान पर आने की खबर को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को 10 अप्रैल तक सभी लाभुकों के बीच अनाज बांटने की समय सीमा तय कर दी है। मामले की गंभीरता को समझते हुए मंगलवार को अपर समर्था बोकारो सादात अनवर ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड के एसडीएम और डोर स्टेप डिलीवरी के संवेदकों के साथ बैठक की और सभी को हिदायत दी कि 10 अप्रैल तक सभी लाभुकों को अनाज सुनिश्चित किया जाए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बोकारो जिले में लाभुकों को अनाज दिया जा रहा है, लेकिन खबरों की माने तो डोर स्टेप डिलीवरी और एफसीआई गोदाम से प्रखंडों के गोदाम में खाद्यान्न पहुंचने में हो रही देरी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है और इस मुद्दे को बोकारो उपायुक्त ने भी गंभीरता से लेते हुए ट्रांसपोर्टरों पर जिम्मेदारी सुनिश्चित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जी, आज ही यहाँ एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें सारे सहायक गोदाम प्रबंधक, डोर स्टेप डिलीवरी के परिवहन अभिकर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित थे। इन लोगों को निर्देश दिया गया है कि एनएफएसए के अंतर्गत अनाज, प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना का अनाज किसी भी परिस्थिति में मार्च तक 10 तक उठाव करके डीलरों के बीच वितरण करेंगे ताकि लाभुकों को ससमय इस वित्तीय वर्ष का अनाज उपलब्ध हो सके। इसके लिए सारे पत्र निकालने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दे दी गई है और मुझे उम्मीद है कि इस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेंगे और बोकारो जिला का स्थान अव्वल आएगा। रोटी के बाद अब बात मकान की। शहर में अपना एक घर होने का सपना कुल 205 लोगों का मंगलवार को तब साकार हुआ जब बोकारो जिले के चास नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घटक 3 के तहत इन्हें 3,11,000 रुपये में घर आवंटित किया गया और सब कुछ योजना अनुसार हुआ तो अगले 1 साल के अंदर बोकारो जिले के चास नगर निगम के काला पत्थर में बन रहे घरों में ये 205 लोग अपने अपने परिवारों के साथ गृह प्रवेश कर सकेंगे। इस योजना के तहत कुल 900 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें लॉटरी के आधार पर मंगलवार को 205 लोगों को
आवंटन पत्र दिया गया। इसमें सीनियर सिटीजन और दिव्यांग शामिल हैं। आवंटन के बाद चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार ने कहा कि यह योजना उन लोगों के लिए है जो नगर निगम के शहरी क्षेत्र में रहते हैं और उनका कोई अपना घर नहीं है। अपर नगर आयुक्त अनिल सिंह और उपायुक्त के विशेष कार्य पदाधिकारी विवेक सुमन ने लाभुकों को आवंटन पत्र सौंपा। अपना एक घर होने का सपना साकार होने की खुशी लाभुकों के चेहरे में साफ झलक रही थी। आपको ग्राउंड फ्लोर का दूसरा नंबर फ्लैट मिला है 8वें ब्लॉक में। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। नंबर इनको ग्राउंड फ्लोर के 5वें नंबर का फ्लैट मिला है और ब्लॉक नंबर P7 है। आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा। आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप क्योंकि आप सीनियर सिटीजन, आप सबके गार्जियन हो गए, तो कुछ आप बताइए हम लोगों को। इनको मिला है B12 सेकेंड फ्लोर 17 नंबर, B12 में सेकेंड फ्लोर 17 नंबर इनको आवंटन किया गया। इनके लिए जोरदार ताली। बहुत खुशी है सर, हम लोग को घर नहीं था और इसके बाद अपना घर मिल रहा, अपना घर, इस वजह से बहुत खुशी है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत खुशी हो रही है कि भाई चलिए वो मकान मिल रहा है। अगर मैं इसे अपने शब्दों में बयां करूँ तो सोनी देवी, बहुत खुशी हो रही है मुझे। सोनी देवी, और मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि राजेंद्र प्रसाद हम लोगों के तक इतनी बड़ी योजना राजेंद्र प्रसाद पहुंच सकता है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का एक इम्पोर्टेंट घटक होता है वर्टिकल 3। इसमें वैसे लोगों को आवास हम लोग उपलब्ध कराते हैं जिनका कोई घर नहीं है, पक्का घर नहीं है और ज़मीन भी नहीं है। वैसे लोगों को हम लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के उसमें अलॉट करते हैं। आज का ये कार्यक्रम उसी तरह का है और करीब 200 लोगों ने आवेदन जो दिया था और ये 200 लोगों का आज हम लोग लॉटरी के माध्यम से आप लोगों के सामने जैसा देख रहे हैं हम लोग आवास आवंटन कर रहे हैं। इसमें कुछ बुजुर्ग सीनियर सिटीजन और PH विकलांग कैटेगरी के लोग हैं, उन लोगों को सरकार ने प्राथमिकता दी है और प्राथमिकता के आधार पर लोग ग्राउंड फ्लोर पर हम लोग अलॉट कर रहे हैं और बाकी लोगों को फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉटरी के माध्यम से जिसको जहाँ भी निकल रहा है हम लोग उसको अलॉट कर रहे हैं और अलॉटमेंट लेटर दे रहे हैं। घर का काम हुआ तेज़ी से चल रहा है और उम्मीद है कि हम लोग इस साल में उन लोगों को अपने खुशियों का सियाने में भेजने में हम लोग सफल होंगे। डुमरी विधायक और झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने विधानसभा क्षेत्र के पेंक नारायणपुर थाना भवन का उद्घाटन मंगलवार को किया। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर उपस्थित बोकारो रेंज के IG असीम विक्रांत मिश्र से कहा कि पुलिस लाइन में तैनात जिनको भी अगर समय मिलता है तो वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का भी काम कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान DIG मयूर पटेल, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, SP चंदन झा, CRPF कमांडेंट कमलेंद्र प्रताप सिंह भी उपस्थित थे। ऊपर घाट 9 पंचायत और हम चुनाव में जिस दिन चुनाव होता है हम ऊपर घाट में रहते हैं और एक बूथ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि कम से कम हाफ किलोमीटर वोट देने के लिए लगा रहता है लाइन, हाफ किलोमीटर। ये हमको भी उत्साह होता है कि हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि हाफ किलोमीटर है तो मेरा वोट है। खास करके पेंक में पूरे डुमरी विधानसभा में सबसे बेसी वोट हमको मिला, सबसे बेसी। इसलिए बढ़िया थाना भी बना दिया। धीरे से देख रहे थे देखूंगा, लेकिन तो हम आप लोग से कहेंगे कि एक IG साहब ने कहा एक पुलिस कर्मी के साथ जो संबंध है, संबंध बनाइए। हम उस दिन भी नावड़ी में बोले थे, हम SP साहब हैं, जिले के मालिक हैं, IG साहब हैं, हमारे थाना प्रभारी और जो अधिकारी हैं विद्वान लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। हम कहेंगे कमांडेंट साहब से भी कम पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, जब क्षेत्र में निकलेंगे तो कम से कम स्कूल घुस के जो स्कूल में क्लास नहीं चल रहा कम से कम 1 घंटा क्लास कर लीजिए। एक बच्चों का एक थोड़ा सा मैसेज जाएगा कि पुलिस हमारे भी पढ़ाने के लिए आते हैं। जो मास्टर में भी थोड़ा सा होगा, कभी थाना प्रभारी आ जाएंगे, जब एब्सेंट पाए जाएंगे तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं खाली के समय काम आपका है उस समय नहीं बोल रहे हैं।
हम निवेदन पूर्वक बोल रहे हैं, यदि आप खाली हैं तो उस पर थोड़ा सा क्या है कि मास्टर का कमी थोड़ा है। हम 2 महीना के अंदर 26,000 टीचर बहाली करने जा रहे हैं और फिर सेकेंड राउंड में 60,000 टीचर बहाली करेंगे। तो आपसे उसमें मदद नहीं लेंगे, लेकिन जब मेरा पूर्ण रूपेण हो जाएगा तब आज तक 20 साल में कोई बहाली नहीं किया। हमने 2000 बीएसएल के निदेशक प्रभारी अमरेंदु प्रकाश की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई। वरीय प्रबंधक और राज्य भाषा अधिकारी शशांक शेखर ने विभिन्न विभागों में हिंदी की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में सभी को अपने कामों में हिंदी के अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने, साथ ही गूगल वेबसाइट और अन्य ई-टूल्स का उपयोग करने के लिए कहा गया। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे एमडी शबीर द्वारा किया गया है, जिन्होंने 29 मार्च के बोकारो दिन भर कार्यक्रम में बोकारो टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर ये कमेंट किया था। उन्होंने कहा है कि सर बोकारो एयरपोर्ट कब से चालू होगा। शबीर जी, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आपके प्रश्न की बात है, मैं आपको बताऊं कि वक्त वक्त पर जुटाए गए जानकारी के आधार पर आज की तारीख में हम 2 बातें कह सकते हैं। पहली ये कि एयरपोर्ट चालू करने के लिए काम और कोशिश जारी है और इस दिशा में हर रोज़ अलग अलग स्तर पर काम भी चल रहा है, जिसमें एयरपोर्ट के फिटनेस और अन्य कार्य शामिल हैं। और दूसरी बात है कि कब तक यहां से उड़ान शुरू होने का संभावना है। हमारा अनुमान है कि 2022 में शुरू होना थोड़ा मुश्किल है। अपने सवाल, सुझाव और सूचना के साथ हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर आपका धन्यवाद। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।